कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र पाठ 2 समकालीन विश्व में लोकतंत्र। इस वीडियो में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ने से देशों के बीच आपसी संबंध भी स्वतः लोकतांत्रिक बन जाएंगे। लेकिन इस सवाल पर विचार करने से पहले भारत की सरकार, एक भारत की सरकार है, दूसरी अमेरिका की सरकार है, फिर और भी देशों की सरकार है, लेकिन दुनिया की कोई सरकार नहीं, कोई ऐसी सरकार नहीं जिसके द्वारा बनाए गए कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हों। अगर ऐसी कोई सरकार नहीं है, अगर कोई शासक नहीं है, कोई शासित नहीं है, तो हम लोकतंत्र को दो बुनियादी विशेषताओं को यहाँ कैसे लागू करेंगे। ये दो विशेषताएं कि शासकों का चुनाव लोग करेंगे और लोगों को बुनियादी राजनीतिक आज़ादी होगी। यहाँ लोकतंत्र का सवाल नहीं उठता। कोई एक विश्व सरकार नहीं है, पर सरकार में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप से ऐसी सरकार के कुछ काम करती हैं। ये संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि कोई सरकार रखती है, लेकिन वे ऐसे नियम बनाते हैं जो सरकारों के कामकाज की सीमा तय करते हैं, उनके दिशा निर्देश देते हैं। किसी एक देश की सीमा में आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य व्यापार को संचालित करने वाले कायदे कानून कौन बनाता है, या सभी देशों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण के नुकसान रोकने संबंधी नियम कानून कौन बनाता है। इन सवालों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक नियम बनाए हैं जो अधिकांश देशों पर लागू होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय और सामाजिक समता के मामले में परस्पर सहयोग प्रदान करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं। जब कोई देश दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है, तब संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक संस्था है जो सुरक्षा परिषद के जिम्मे विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी रखता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वाले देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जब सरकारों को पैसों की ज़रूरत होती है तो उन्हें उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक भी सरकारों को ऋण देते हैं। उधार देने के पहले ये संस्थाएं संबद्ध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती हैं और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव को निर्देश देती हैं। क्या ये निर्णय लोकतांत्रिक हैं? विश्व स्तर पर अनेक संस्थाएं हैं जो कुछ विश्व के ऐसे काम करती हैं जिन्हें कोई भी विश्व सरकार करती है, लेकिन हमें यह जानने की ज़रूरत भी है कि ये संस्थाएं खुद कितनी लोकतांत्रिक हैं। इस बात को जांचने का सबसे अच्छा पैमाना यह है कि खुद को प्रभावित करने वाले फैसलों में इन संस्थाओं के सदस्य देशों को किस हद तक स्वतंत्र और बराबर की भागीदारी मिलती है। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ वैश्विक संगठनों के और कामकाज पर नज़र डालनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्य देश हैं जो 1 सितंबर 2012 की स्थिति में थे। को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक वोट मिला